क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में एक बार फिर से देखो, तुरंत की तुरंत याद होना चाहिए, ध्यान रखना। क्या? सबसे पहला हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हो गए, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन यानी कि इस तरह की, जैसे मान लो, याद होना चाहिए तुरंत तुरंत, देखो सारे बच्चे इधर। और क्लोज चेन यानी कि हो तो कार्बन ही बट लेकिन कैसे हो, क्लोज। ठीक है, अच्छा। ओपन चेन में तो हो गए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। रही बात क्लोज चेन की, क्लोज चेन में एक तो एलिफेटिक होगा और एक एरोमेटिक होगा। अब इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो सुनो, इसका और देख लो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल होता है जिसका नाम होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। और डबल बॉन्ड अगर होता है तो उसको बोलते हैं अपन एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं बेटा एल्काइन। तो ध्यान रखना, ये एल्केन 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 यहीं से बनते हैं। क्लियर है? नोट करो फटाफट। साफ करती हूँ मैं, चुंगम आ जाती है आधा। इसे यही खाता है, यही खाता है सर, पूरी क्लास में यही खाता है। आज के बाद बेटा नहीं मालूम, मैं तो खाता है, क्या मालूम है? हो गया? थोड़ा स्पीड में है ना, स्पीड में करो। नहीं, इसमें क्या है कि वो उसी क्लास में देंगे तो मैं वहीं से रिकॉर्ड करके बता दूँ। अभी मैंने यहाँ पे आपको तीन वो लिखे वर्ड। एक वर्ड लिखा एल्केन, एल्केन वर्ड लिखा। एक वर्ड लिखा एल्कीन और एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर एल्काइन। ठीक है, एक वर्ड लिखा एल्केन, एक वर्ड लिखा एल्कीन, एक वर्ड लिखा एल्काइन। ठीक है, अब सुनो, अब मुझे बताइए एल्कीन जो था वो सैचुरेटेड था अनसैचुरेटेड था? सैचुरेटेड। क्लियर है? एल्कीन कैसा था? अनसैचुरेटेड। ये कैसा था? अनसैचुरेटेड। क्लियर? दूसरी बात करें अपन, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, जनरल फॉर्मूला इसका। क्या सुनना? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+2। क्या होता है? बोलो। CnH2n+2। इसका होता है CnH2n ओनली, और इसका होता है CnH2n-2। तो ध्यान रखिएगा, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक है? फोर्थ ध्यान से सुनना, इसका सफिक्स होता है एन। सफिक्स क्या होता है? सरनेम। जैसे त्रिलोक योगी, तो योगी क्या है? सरनेम। ठीक है, तो ऐसे इनको बोलते हैं सरनेम, जो नाम के पीछे लगाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? सरनेम बोलते हैं।
तो इसका जो अब पता कैसे लगेगा कि एल्केन खानदान का है, तो पीछे एन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? एन। तो उससे अपन पहचानेंगे कौन सा खानदान है इसका, एल्केन खानदान है। इसका सफिक्स होता है ईन और इसका सफिक्स होता है आइन। क्लियर है? तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है एल्केन 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 के बारे में। अब सुनिए, अब सर इसका जो है मतलब ये कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई नंबर ऑफ काउंटिंग कार्बन देखना पड़ेगा। देखो कैसे, ध्यान रखिएगा, एक कार्बन जो है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? एक कार्बन जो है ना, उस एक कार्बन को बोला जाता है मैथ। क्या बोला जाता है? मैथ, METH। 2 कार्बन को बोला जाता है एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। तो क्या है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक। क्लियर है? ये आपको याद करने हैं, एक कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक की काउंटिंग है। अभी आप लिखो मत कुछ भी ना, आप चीजों को समझोगे, ये चीजें कहाँ यूज आएंगी एक साथ। ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने, ये पढ़ लिया अपन ने। अब सुनो, इसमें जो एन लिखा गया था ना, ये एन जो लिखा गया था, ये एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है? अब एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल देखो, मान लो कि आपको फॉर्मूला बनाना है ब्यूटेन का। किसका फॉर्मूला बनाना है? ये मैं पहले पढ़ा दूंगा आपको शायद एक बार ना। आपको फॉर्मूला बनाना है ब्यूटेन का। तो देखिए, ब्यूट मतलब कितने कार्बन? ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। यानी कि एन की वैल्यू 4 है। एन की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 है एन की वैल्यू। और आप बताइए कौन सी फैमिली का है ये? एल्केन फैमिली का है, क्योंकि एन लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? CnH2n+2। क्या बनता है? एल्केन का है ना ब्यूटेन। ब्यूटेन किसका है? एल्केन। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। और ब्यूट में कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो एन की वैल्यू कितनी है? 4। तो देखो C4 H 2 into 4 plus 2। सही है? सही है? तो ये हो जाएगा C4 8 plus 2 10। किसका फॉर्मूला बन गया? ये ब्यूटेन का। पक्का? नोट करो, जल्दी नोट करो। हाँ भाई, देखो इधर, ब्यूटेन हो गया। अब ऐसे ही मान लो एग्जांपल लें अपन पैंटीन का। पैंटीन एक शैम्पू आता है, और वही शैम्पू है ये, वही शैम्पू के अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्मूला लिखेंगे उसका। देखो, अब पैंटीन कौन सी फैमिली का मेंबर है? एल्कीन का। एल्कीन का है, और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n ओनली। ठीक है? तो एन की वैल्यू कितनी है पैंटीन के लिए? 5। तो एन की वैल्यू कितनी है अपन को? 5। क्या हो गया? C5H2 into 5, यानी C5H। डन? लिखते रहे, फिर बाद में पूछना कि सर कैसे हुआ था। मान लो लिखना है अपन को प्रोपाइन का। किसका लिखना है? प्रोपाइन का। अब प्रोपाइन किसकी फैमिली का मेंबर है? एल्काइन। तो CnH2n-2। सही है? CnH2n-2 का एन की वैल्यू कितनी इसमें? 3। एन की वैल्यू कितनी है एल्काइन में? देखो 3 है। तो C3H2 into 3 - 2, so C3H4। 3 to 6 - 2 यानी कि 4। क्लियर? करो नोट, एग्जांपल नोट। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या बनती है कि जो एल्केन है ना, एल्केन, उसमें क्या करना, मल्टीप्लाई 2 कर देना और +2 कर देना।
मल्टीप्लाई 2 कर देना और प्लस 2 कर देना। एल्कीन के लिए केवल मल्टीप्लाई 2 कर देना और एल्काइन के लिए मल्टीप्लाई 2 कर देना माइनस 2 कर देना। क्लियर? कैसे? देखो, मान लो आपके पास आया हेक्साइन, एग्जांपल है हेक्साइन। तो हेक्साइन में क्या करेंगे? बोलो कितने कार्बन हो गए हेक्स के लिए? 6। टेबल में देखो फटाफट जल्दी, कितने कार्बन हो गए हेक्स के लिए? 6 हो गए। तो तुरंत लिखिए C6। अब देखिए कौन सी फैमिली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, नीचे नीचे नीचे। तो क्या करेंगे? इंटू 2 करो, 6 का इंटू 2 करो 12, 12 में से 2 माइनस करो कितना? फॉर्मूला होगा C6H10। ये ज्यादा बेटर है। सही है? आपको लिखना है, मान लो पेंटेन। पेंटेन कौन सा कार्बन होता है? 5 C5 लिख दिया। अब इसमें क्या करना है? इंटू 2 करके प्लस 2 करना है। इंटू 2 H12। क्या हो गया? H12। ठीक है। अब लेना है अपन को हेप्टीन, C7H। तो केवल मल्टीप्लाई करना है H14। क्लियर? नोट करो जरूर ट्रिक। C7H14 जो होगा बेटा, मल्टीप्लाई 2 करना है ओनली एल्कीन में।